चलिए तो आज शुरू करते हैं प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस होती है? बाय विच द न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन और मेल एंड फीमेल गैमीट फ्रॉम टू पेरेंट्स। दो अलग अलग पेरेंट्स हैं और मेल और फीमेल, उनसे बनने वाले मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से नए ऑर्गेनिज्म का बनने की प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द फ्लावर इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा है? एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफिल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार के स्पोरोफिल्स होते हैं। मेगा माइक्रोस्पोरोफिल जो स्टेमेन में बनते हैं, स्टेमेन, और मेगा स्पोरोफिल जो इसे हम कार्पल कहते हैं। कार्पल इज अ ओवरी, इज एन ओवरी दैट कंटेन द ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा। कार्पल क्या है? एक प्रकार की ओवरी है, जैसे मनुष्य में ओवरी होती है। इसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओव्यूल पाया जाता है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्टेमेन्स, स्टेमेन में तीन टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, या फिर स्टेमेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव्स। स्टेमेन इज डिस्टिंग्विश्ड एज फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव में डिस्टिंग्विश होता है स्टेमेन। Sexual reproduction is flowering plants can be broken down into three steps. दो तीन स्टेप में हम इसे तोड़ सकते हैं, तोड़कर पढ़ सकते हैं, या तीन में विभाजित कर सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिन ग्रेन्स फॉर्मेशन होती है, इसमें एम्ब्रियो से बनता है, पॉलिनेशन बनता है और पॉलिन पिस्टिल बनता है। पॉलिन पिस्टिल इंटीग्रेशन होता है, इसमें ये सब क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या स्टेमेन के बारे में पढ़ लीजिए, ये पॉलिन ग्रेन्स बनता है इसमें। स्टेमेन इज अ ऑर्गेन एन एंजियोस्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है स्टमेन। मेल प्लांट की मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, एंजियोस्पर्म में स्टमेन। इट इज द कंपोज्ड ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट से कंपोज होती है, बनी होती है। द एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होता है, विद विच द लोब कंटेन द फोर पोलन सेक्स माइक्रोस्पोरेंजिया। चार पोलन सेक्स होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें होते हैं। वन मेंबर अ नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कनेक्ट कंटेंट्स इन सच पोलन सेक, इन पोलन सेक्स में कई सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। द डाइथिकस एंथर्स फोर पोलन सेक्स आर लोकेटेड इन द फोर कॉर्नर्स। चारों कोने पर चार पोलन सेक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम डाइथिकस कहते हैं। Dithecus anthers, the anther with two lobes connected by non-sporogenous tissues called the connectives। जो नॉन स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, उसके द्वारा दोनों लोब्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द एंथर बाल इज कंपोज्ड ऑफ फोर लेयर, चार लेयर्स होती हैं एंथर बाल में। टू रिलीज पोलन ग्रेन्स एंथर डिहाइसेंट थ्रू द स्लिट, एक स्लिट होती है, उसके डिहाइसेंट से पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ डिहाइसेंट होता है, निकल जाता है। एंथर डेवलपमेंट कैसा होता है? द डेवलपमेंट ऑन एंथर बिगिंस विद अ मास ऑफ होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स। होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उनमें डिवीजन होता है सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से सराउंडेड होमोजेनस, होमोजेनस समान, जिसकी सारी सेल समान होती हैं। होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उन उससे एंथर का डेवलपमेंट होता है। फोर लोब्स आर फॉर्म्ड एज आर फोर लेयर ऑफ आर्की स्पोरियल सेल्स। आर्की स्पोरियल की चार लेयर से ये फोर लोब्स बनते हैं।
आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रिमिटिव सेल्स, एक प्रिमिटिव सेल्स होती है या ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव सेल्स होता हम कह सकते हैं, दैट डिवाइड्स टू फॉर्म द टू टाइप ऑफ सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। तो जब इसमें इस आर्की स्पोरियल सेल्स में डिवीजन होता है तब दो सेल्स बनती हैं। एक सेल्स तो बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरी जो सेल बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। ठीक है। इस प्रकार से दो प्रकार की सेल्स इसमें बनती हैं, दोनों ही प्राइमरी हैं, मतलब पहली पहली बार बनी है तो प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब पैराइटल सेल जो है डिवाइड करेगी सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म द एंथर वाल, और एंथर वाल को बनाती है। जबकि स्पोरोजेनस सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं, सेल्स डिवाइड करती हैं and less frequently to form the microspores और pollen mother cells, पीएमसी pollen mother cells को बनाती है या माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। कौन बनाती है pollen mother cells को? पीएमसी को pollen mother cells को बनाती है स्पोरोजेनस सेल्स। ये टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, सेल्स की सबसे अंदर वाली लेयर को टेप्टम कहते हैं। दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द पीएमसी पोलन मदर सेल्स की जो कांटेक्ट में रहती हैं। इन पोलन फॉर्मेशन द टेप्टम प्ले ए क्रूशियल रोल, एक क्रूशियल रोल को, मतलब इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल को ये पोलन फॉर्मेशन में एक क्रूशियल रोल को प्ले करती हैं टेप्टम लेयर। टेप्टम इज द टिश्यू फाउंड विद इन द एंथर दैट फीड्स द ग्रोइंग स्पोर्स, जो ग्रोइंग स्पोर्स हैं उनको फीडिंग का काम करती है, नरिशमेंट का काम करती है ये। ठीक है। एंडोथीसियम इज द लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना कि एंडोथीसियम क्या होता है। ठीक है। एंडोथीसियम क्या होता है? एंडोथीसियम एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली सेकंड लेयर होती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे सेकंड लेयर। एंड यहाँ देखिए एंथर, एंथर है ये, बाइलोब एंथर है, बीच में कनेक्टिव है और फिलामेंट है। इसको हम कट करेंगे तो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स, इसमें के अंदर पोलन सेक्स देखेंगे, चार पोलन सेक्स होते हैं और पोलन, प्रत्येक पोलन सेक्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं। वाल ऑफ द लेयर ऑफ द एंथर, एंथर की जो वाल होती है एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट सर्व्स एज प्रोटेक्टिव लेयर। तो एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे बाहर की तरफ होती है और प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एंडोथीसियम इज अ सिंगल लेयर सेकंड वाल, सेकंड वाल मतलब दूसरी वाल होती है, सेकंड नंबर की वाल होती है और सिंगल लेयर्ड होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड होती है और सेकंड नंबर की वाल होती है, सेकंड मतलब दूसरी, एपिडर्मिस के नीचे वाली पहली लाइन, दूसरी वाली वाल होती है। सेल्स आर थिकेंड, इसमें तो थिकनेड होती है, मतलब इसकी जो सेल्स होती है वो मोटी मोटी होती है। सेल्स आर थिकनेड विद सेलुलोज, सेलुलोज होने के कारण ये थिकनेड मोटी हो जाती हैं। द ट्रेस ऑफ पैक्टिन एंड लिग्निन, लिग्निन और पैक्टिन का भी थोड़ा थोड़ा होता है और सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है, इन सब से मिलकर ये थिकन सेल्स हो जाती हैं एंडोथीसियम की। इट एड इट एड्स इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डिहाइसेंस में ये रोल करती है। मिडिल लेयर जो होती है वो कैसी होती है? देखिए रेंजेस फ्रॉम 1 to 6, एक से लेकर 6 तक हो सकती है। When the anther mature, the middle layers degenerate. जब एंथर मेचर हो जाता है तब मिडिल लेयर डिजेनरेट हो जाती है। टेप्टम का रोल बहुत ज्यादा है, पेपर में पूछे जाते हैं, इसका ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखे हो यहाँ पे। टेप्टम द एंथर वॉल इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू, सबसे अंदर वाली लेयर होती है और ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंडिंग करती है। टेप्टम सेल्स कंटेन्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए ये न्यूट्रिशन का काम करती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई एंड आर पॉलीड, मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। पेपर में भी अभी हमने दिया था मॉडल पेपर ना 1, उसमें है मल्टीपल न्यूक्लियाई होती है। और क्या कहना है, पॉलीप्लॉइड कहला रही है, पॉलीप्लॉइड होते हैं।
द यूविश बॉडी, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूविश बॉडी सेटल इन द एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर वाल। जो माइक्रोस्पोर वाल होता है, माइक्रोस्पोर होता है, उसकी वाल में यूविश बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। दे आर टू काइंड्स ऑफ टेप्टम। टेप्टम्स की दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेकंड सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर सिक्रीटरी होता है, या उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर होता है। टेप्टम सेल्स रिमेन्स इन प्लेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर, इवेंचुअली डीजेनरेटेड। जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो जाता है के दौरान ये के दौरान रहती हैं, प्लेस अपनी जगह पर ही रहती हैं, बनी रहती हैं ये, लेकिन उसके बाद में ये धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती हैं। अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोइडियल, अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोइडियल, ये दूसरी टाइप की टेप्टम है, सेल्स हैं। टेप्टम सेल्स रप्चर द रेडियल वॉल, ये रेडियल वॉल को रप्चर करती हैं। टेप्टम सेल्स रप्चर द रेडियल वॉल, allowing the protoplast to enter the pollen chamber। pollen chamber में प्रोटोप्लाज्म को आने के लिए अलाउ करती हैं। These protoplasts are the now joining together to form the पेरीप्लाज्मोडियम। क्या पेरीप्लाज्मोडियम, इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, पेरीप्लाज्मोडियम बनाता है। ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट आपस में ज्वाइनिंग करके पेरीप्लाज्मोडियम बनाता है। Microsporogenesis is the formation and the differentiation of microspore। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर का ये डिफरेंशिएशन होता है और फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल्स गोज थ्रू मियोसिस, इसमें मियोसिस होता है। टेट्राहेड्रल टेट्राड्स आर फॉर्म्ड बाय विच, जिसमें टेट्राहेड्रल टेट्राड्स बनते हैं। देखिए ये टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइलेटरल डेस्कुएट टी शेप्ड लीनियर, तो ये टेट्राहेड्रल बनता है। इसमें टेट्राड, कैसा टेट्राड होता है, टेट्राहेड्रल टाइप का। साइटोजेनेसिस साइटोकाइनेसिस कैन बी आइदर सबसिक्वेंट सबसिक्वेंटल एंड साइमल्टेनियसली, साइटोकाइनेसिस भी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। टेट्राड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, टेट्राहेड्रल जेरा, आइसोबाइलेटरल जेरा, डेक्यूसेट, टी शेप्ड, लीनियर, इतने प्रकार का टेट्राड होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टाइप का जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। द सेल वॉल इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद जो सेल वॉल फॉर्म्ड होती है, सक्सेसिव टाइप सही बनती है, रिजल्टिंग इन एन आइसोबाइलेटरल पोलन टेट्राड। क्या बनता है इससे, आइसोबाइलेटरल पोलन टेट्राड बनता है। मोनोकॉट्स हैव इट एज अ डिस्टिंक्टिव टेट्राड ट्रेट, डिस्टिंक्टिव ट्रेट। मोनोकॉट में ये भिन्न प्रकार का, एक प्रकार का स्पेशल टाइप का होता है, मोनोकॉट में ये पाया जाता है। इन द साइमल्टेनियस टाइप ईच न्यूक्लियर डिवीजन in a microspore mother cells is followed by the formation of cell wall। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियर डिवीजन में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के प्रत्येक न्यूक्लियर डिवीजन में सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। टेट्राड टेट्राड दिखा रहे हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर से अलग हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट is separated from microspores। After that, they are surrounded by two layered wall। दो लेयर्ड wall में surrounded हो जाता है। The outer wall is known as the axine and inner wall क्या कहलाती है, intine कहलाती है। Pollen grains are the male gametophytes first cells। मेल गैमेटोफाइट्स की पहली
फर्स्ट सेल्स होती है। मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है पोलन ग्रेन। टेप्टम इज डिप्लीटेड, टेप्टम डिप्लीटेड हो जाती है। द एंथर बिकम्स ड्राई, और एंथर कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, ड्राई हो जाता है। द पोलन इज लिबरेटेड बाय द एंथर डिहाइसेंस, इससे क्या होता है, डिहाइसेंस हो जाता है, एंथर डिहाइसेंस कर जाता है ड्राई होने के कारण, और पोलन ग्रेन्स लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। टेट्राड्स 4 न्यूक्लियाई, टेट्राड्स में 4 न्यूक्लियाई होते हैं। रिमेन्स फंक्शनल टू फॉर्म द 4 माइक्रोस्पोर, अगर 4 न्यूक्लियाई हैं और चारों फंक्शनल हैं तो क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। इन सम केसेस ऑल 4 पोलेंस रिमेन्स अटैच, सारे सारे चारों के चारों पोलेंस अटैच रहती हैं, किसी किसी में ऐसा भी होता है, फॉर्मिंग कंपाउंड पोलन ग्रेन्स, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स बनाता है, जैसे कि जो जंकस जेट्रोपा, जंकस जेट्रोपा में। माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट एज पोलिनियम इन द एस्क्लेपिडिएसी एंड ऑर्किडिएसी फैमिली, फैमिली एस्क्लेपिएडेसी और ऑर्किडेसी फैमिली में माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, पॉलिनम टाइप के होते हैं। पॉलिनम क्या होता है, अ मास ऑफ पोलन ग्रेन्स फाउंड ऑन ईच एंथर लोब, प्रत्येक एंथर लोब में पाया जाता है। पोलन ग्रेन्स का जो पूरा मास है, ग्रुप जो है, एक प्रत्येक एंथर लोब में पाया जाता है, प्रत्येक एंथर लोब पर पाया जाता है। द एंटायर मास ऑफ पोलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर्ड एज अ यूनिट, यूनिट के रूप में ट्रांसफर होता है व्हेन द पॉलिनम इज अटैच्ड टू पॉलिनेटिंग एजेंट एज द इंसेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि इंसेक्ट में पॉलिनेटिंग एजेंट, इंसेक्ट जैसे कि इंसेक्ट एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो जब वो उसको ले जाएगा तो एक पोलन ग्रेन्स को नहीं ले जाएगा, पूरे ग्रुप को ही उठा के ले जाएगा, पॉलिनियम को ही उठा के ले जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें। पोलन ग्रेन्स कम इन ऑल फॉर्म्स एंड साइज, सभी प्रकार के फॉर्म होते हैं, सभी साइज के होते हैं। इट इज जनरली राउंड होते हैं, जनरली राउंड होते हैं ये, और डायमीटर इनका 25 से 30 मीटर तक होता है। द पोलन 25 एम तक होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स हैज अ हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर बॉडी होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है इनमें। इट हैज 2 लेयर्ड एक्सटीरियर वॉल, द वॉल स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म कहलाती है, वॉल को स्पोरोडर्म कहते हैं। मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर को क्वाइट थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, एक्साइन कहलाती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है। द इनर 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 वॉल इज एंड रेफर्ड थिन होती है, और रेफर्ड एज द इंटाइन, इंटाइन कहलाती है। और ये पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की इनर वॉल बनी होती है, इंटाइन बनी होती है। एक्साइन कैन बी थिक एंड क्या स्कल स्कल्पचर या स्मूथ, स्मूथ होती है या स्कल्पचर्ड होती है। इट इज क्यूटिकुलराइज्ड होती है, एंड द क्यूटिन इज स्पोरोपोलेनिन, जो क्यूटिन कैसा होता है, क्यूटिन क्या होता है, क्यूटिन ही स्पोरोपोलेनिन होता है। विच रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन और केमिकल से इसे रजिस्ट करता है। दिस कीप्स द पोलन बॉल, दिस कीप्स द पोलन बॉल्स इंटैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस कारण क्या है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो लंबे समय तक ज- जीवित रहता है। इट आल्सो कंटेन द प्रोटीन, प्रोटीन भी पाई जाती है यहाँ पर, that are involved in the enzymatic and compatibility reaction, compatibility reaction और enzymatic reaction को इन्वॉल्व करती है प्रोटीन, प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है।
तो ये एलटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीआईसी के लिए भी है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट समझ कर याद करें एक एक लाइन। एक्साइन क्या होती है? इज क्लासिफाइड एज द इनर एंडेक्साइन एंड आउटर एक्सटेक्साइन। अंदर वाली एंडेक्साइन और बाहर वाली एक्टेक्साइन। एक्टेक्साइन बाहर वाली जो होती है इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर, द इनर कटिकुटिनस फूट लेयर, मिडिल डिसकंटिन्यूअस बैकुलेट लेयर, और आउटर मोस्ट डिसकंटिन्यूअस टेक्टम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तीन जगह पर बटी होती है। टेक्टम एड्स इन पोलन ग्रेन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन बाय फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। पोलन ग्रेन्स हैज पोर्स पर फ्यूरो इन इट। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? पोर्स होते हैं इनमें, या फरो कह सकते हैं, या पोर्स होते हैं इनमें। एक्साइन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एरिया, यहाँ पर एक्साइन नहीं होती है, इंटाइन तो होती है, एक्साइन नहीं होती। जर्म पोर्स आर, इसे हम जर्म पोर्स कहते हैं। जर्म पोर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एरिया आर सर्कुलर। जर्म्स फरो आर फॉर्म्ड व्हेन द एरिया आर इलोंगेटेड। अगर जर्म फरो कह रहे हैं तो इसका मतलब एरिया इलोंगेटेड है। जर्म पोर कह रहे हैं तो इसका मतलब एरिया सर्कुलर। अगर सर्कुलर एरिया है जाएगा तो जर्म पोर है, और इलोंगेटेड है तो जर्म फरो है ये इसे। इंटाइन इज द थिन एंड प्लीएबल मटेरियल की होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज पेक्टिन, सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है। इंटाइन एक्सटेंड्स आउट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द पोलन जर्मिनेशन। तो जब पोलन का जर्मिनेशन होता है, पोलन जर्मिनेशन की क्रिया होती है, उस समय इसी जर्म पोर या जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनकर निकलता है, के रूप में निकलता है इंटाइन। तो इंटाइन का एक्सटेंशन किस रूप में होता है? पोलन ट्यूब के रूप में। पेपर में पूछा जाता है कि पोलन ट्यूब किसका एक्सटेंशन होता है, एक्सैन का या इंटाइन का? तो इंटाइन का होता है। पोलन गेन्स साइटोप्लाज्म इज हाई इन स्टार्च, स्टार्च में हाई स्टार्च होता है इसमें। अनसैचुरेटेड ऑयल्स इसमें पाए जाते हैं। दे बिगिन टू यूनिन्यूक्लिएट एंड इवेंचुअली बिकम्स 2 to 3 सेल। कैलेटोपिस की बात करें, ऑर्किड और कैलेटोपिस की, तो इन कैलेटोपिस एंड ऑर्किड्स द पोलेंस ऑफ द ईच एंथर लोब्स फॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक मास नोन एज द पॉलिनियम। तो पॉलिनियम इसमें पाया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि पॉलिनियम किस में पाया जाता है, तो कैलेटोपिस और ऑर्किड में पाया जाता है। पोलन गेन्स आर क्लासिफाइड एज द मोनोक्लोपेट। मोनोक्लोपेट का मतलब एक जर्म पोर है, किसमें? पूरे में केवल एक ही जर्म पोर होगा तो मोनोकॉल्पेट। कॉल्पेट नहीं है, क्लोपेट है ये। बाइक्लोपेट कहते हैं जब जर्मपोर दो होते हैं, और तीन जर्मपोर होते हैं तो ट्राइकॉल्पेट कहते हैं इसे। द स्टडी ऑफ द पोलन, द स्टडी ऑफ पोलन हम क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी कहते हैं पोलन ग्रेन्स की स्टडी को, हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? इनसाइड द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के अंदर न्यूक्लियस ग्रोस इन साइज, न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है। इट डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव्स राइज टू टू अनइक्वल डॉटर सेल्स। अनइक्वल डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, पहले पहले दो न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर अनइक्वल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। द लार्जर वेजिटेटिव सेल्स कहलाती है, ये ट्यूब सेल्स कहलाती है। छोटी वाली जेनरेटिव सेल्स कहलाती है। पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस व्हेन द पॉलन ग्रेन्स इज टू सेल्ड। यदि दो टू सेल्ड होती है तो पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस व्हेन, जब टू सेल्ड होती है तब भी ये पॉलिनेशन हो जाता है। और थ्री सेल्ड होती है, मतलब एक पॉलिन टू सेल, टू सेल का मतलब एक ट्यूब सेल्स एक जेनेटिव सेल्स। थ्री सेल्ड होती है तब भी पॉलिनेशन होता है, ट्यूब सेल्स होगी और दो मेल गैमीट होंगे उसमें, तब इसे थ्री सेल्ड स्टेज कहते हैं। इन प्लांट्स हाउएवर सच एज cereals, the male gametes forms form while the pollen is still within anther, anther के अंदर होता है। when the pollen is shed at the two cell stage, तो two cell stage होता है,
जेनेटिव सेल्स डिवाइड्स आफ्टर द पोलन, पोलन में जेनेटिव सेल डिवाइड कर जाती है एंड हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। जब पॉलिनेशन होता है उस समय तो दो ही होते हैं, लेकिन जब स्टिग्मा पर लैंड करता है तब तो उसमें तीन हो जाते हैं। थ्री सेल ट्राइकॉर्पेट बन जाती है। द जेनेटिव सेल्स साइटोप्लाज्म कंटेन लिटिल कंजर्व्ड फूड मटेरियल, एक लिटिल कंजर्व्ड फूड मटेरियल में पाया जाता है। while द वेजिटेटिव सेल्स में साइटोप्लाज्म इंक्लूड द फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ये चीज अब इसमें वेजिटेटिव सेल्स में पाए जाते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं, पोलन प्रोडक्ट देख लीजिए। पोलन सप्लीमेंट, पोलन ग्रेन्स इज हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल। दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट, टैबलेट के रूप में होती है, लिए जा सकते हैं, सिरप के रूप में लिया जा सकता है इन्हें। आर यूज इन द इम्प्रूव्ड वाइटल बॉडी फंक्शन, वाइटल बॉडी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। पोलन कंजप्शन बूस्ट परफॉर्मेंस एंड इज यूज्ड बाय द एथलीट्स एज वेल एज रेस रेस हॉर्स। जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनको भी दिया जाता है, ये एथलीट्स के लिए भी दिया जाता है, टैबलेट और सिरप के रूप में दिया जाता है। पोलन क्रीम्स पाई जाती है। पोलन ग्रेन्स प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन से प्रोवाइड कराते हैं पोलन ग्रेन्स। इट रिजल्ट दे आर यूज्ड इन द क्रीम एज इमल्शन ऑफ द प्रोवाइड स्किन स्मूथनेस एंड प्रोटेक्शन। स्मूथ और प्रोटेक्शन करती है, स्मूथनेस बनाती है और स्किन को, और प्रोटेक्शन करती है स्किन का पोलन क्रीम्स और इमल्शंस। पोलन वायबिलिटी देख लिए। पोलन वायबिलिटी refers to the amount of the time then that pollen grains remains viable and functional। तो पोलन वायबिलिटी, वायबिलिटी किसे कहते हैं? तो इस पोलन वायबिलिटी का मतलब है कि पोलन ग्रेस कितने लंबे समय तक वो जीवित रहता है, फंक्शनल रहता है। इट इज एस्टिमेटेड बाय द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब ये निर्भर करता है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। 30 मिनट्स पोलन ग्रेस आर वायबल। पोलन ग्रेस कितने देर तक जिंदा रहता है? 30 मिनट्स तक। पोलन ग्रेस कॉज सेवरल एलर्जीज, बहुत सारी एलर्जीज भी देता है पोलन ग्रेस। इट कॉजेज फीवर, फीवर भी हो सकता है इसकी वजह से। साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। कैरेट ग्रास, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, या केवल पार्थिनियम से ही जाना जाता है वैसे तो। कैरस, वो कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास जिसे कहते हैं, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। इट इज मेजर एलर्जन सोर्स, मेजर एलर्जन सोर्स होते हैं। इट आल्सो हार्म्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। इट अराइव्ड इन इंडिया अलोंगसाइड इम्पोर्टेड वीट, जब वीट का इंपोर्ट किया गया था विदेश से तब उसके साथ ही आ गया था, इसके बीज आ गए थे और ये तब से जाने का नाम नहीं ले रहे। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, पिस्टल जिसे कहते हैं। देख कितना टाइम हो गया अब तक। चलिए 28 मिनट हो गए, 28 मिनट। अब इसमें पिस्टल कल को देखेंगे, फीमेल सेक्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को। अब हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर ऐप का लिंक होगा। ऐप का लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पर देखिए। हाँ 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 हाँ, यूट्यूब नहीं। ये हमारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज देख लीजिए। बायोलॉजी की एनसीईआरटी दी 1500 रुपये की है। क्रैश कोर्स 900 रुपये का चल रहा है। फाइनल एग्जाम के लिए, मेंस के लिए जो 1000 रुपये का है।
बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज 900 रुपये की है। इसके बाद LT ग्रेड के लिए ये 2100 रुपये का चल रहा है। और बायोलॉजी बूस्ट जो है हिंदी में 2000 रुपये का है। और RPSC वाला 2500 रुपये में चल रहा है। बायोलॉजी फुल कोर्स आप लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी तो 2400 रुपये में। ये हमारे कोर्सेज हैं, आप इनमें से कोई सा ले सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।